फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पर बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है और हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका शून्यकों का योग दे रखा है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है -1। तो चलिए हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे, योग हमारा कितना दे रखा है, योग दे रखा है 1/4 और इसका गुणनफल दे रखा है, कितना दे रखा है, तो यहाँ गुणनफल लिखेंगे। गुणनफल कितना है, तो -1 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है, आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं। सूत्र होता है k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। ये हमारा सूत्र होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। तो चलिए हम लोग इस सूत्र पर क्या करते हैं, शून्यकों का योग और गुणनफल को रखते हैं। तो हल करेंगे, k × x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है 1/4 और x प्लस अल्फ़ा × बीटा -1 दे रखा है। अब इसको आगे हल करेंगे, k × x² और यहाँ हो जाएगा -x हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर आगे हल करेंगे, तो इसको आगे हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, k × x² माइनस x/4 और यहाँ हटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -1। चलिए, तो अब यहाँ पर बटे में 4 है तो हमें पता है कि बहुपद बटे में नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम k का मान क्या रखेंगे, 4 लिखेंगे। k का मान क्या रखने पर, 4 रखने पर। क्या लिखेंगे, k का मान क्या रखने पर, 4 रखने पर। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, k का मान 4 रखेंगे बटे में x² माइनस 4x हो जाएगा और यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो हमारा बहुपद आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम लोग कटाने से पहले बटे पर के जोड़ कर लेंगे, क्योंकि इसको पहले हम लोग हल करेंगे कॉस्ट वाले को। तो यहाँ पर हमारा सिंपल से हमें पता है बटे पर के जोड़ करेंगे तो यहाँ पर 4x² हो जाएगा और यहाँ पर क्या हमारा होगा, x हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा। और ये हमारा जो बटे में 4 था वो हम लोग इससे कटा दिए, k का मान 4 रख के। तो यहाँ पर हमारा यही बहुपद हो गया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आंसर, यानी कि ये हमारा बहुपद निकल गया। और यही हमें बोला जा रहा था कि बहुपद ज्ञात करिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए तो अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग सूत्र लिख लेंगे पहले। तो हमारा फार्मूला आता है k × x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा × x और प्लस अल्फ़ा × बीटा होता है, ठीक है। तो इसको हल कर लेते हैं। ये हमारा शून्यकों का योग, ये हमारा शून्यकों का गुणनफल। तो इसको आगे क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। k × लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा √2 और x हो जाएगा प्लस अल्फ़ा × बीटा का मान 1/3 दे रखा है। तो चलिए अब इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ हमारा जाएगा k × x² हो जाएगा माइनस का यह क्या हो जाएगा √2x और प्लस का 1/3 हो जाएगा। अब आगे इसको हल करेंगे तो हम देखते हैं क्या होगा, तो k होगा और इसको हम लोग बटे पर के जोड़ कर लेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा एलसीएम और यहाँ पर 3x² हो जाएगा और यहाँ पर 3 × 2√x और प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, k का मान 4 रखने पर, यानी k का मान 3 रखने पर, सॉरी, क्योंकि बटे में 3 है तो हमें 3 को कटाना है। और k यहाँ पर क्या होता है, वास्तविक संख्या ही होता है कि अचर पद है, तो अचर पद का मान हम रख के इसको क्या कर लेंगे, कटा देंगे। तो यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 रखने पर लिखेंगे, 3 रखने पर। तो 3 रखने पर अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 3 रखने पर क्या हो जाएगा, k यहाँ पर 3 रख लेंगे और 3x² माइनस 3 × √2x प्लस का 1 और बटे में
3, इसको कोष्ट में का ये कट जाएगा और बचेगा हमारा 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1। यही हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। आई होप कि यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। आप लोग को सूत्र याद हो गया होगा, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट हल करते हैं। k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5। चलिए तो k इंटू हो जाएगा x², यहाँ पर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 0 प्लस का √5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं k का मान करेंगे 1 तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1, लिख के 1 कर दीजिए। x² माइनस 0 प्लस √5। अब यहाँ पर आगे हल कर लेंगे तो हो जाएगा x² प्लस का √5। यही हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हल कर लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है तीसरा नंबर, चौथा 3 हल कर लिए। चौथा क्वेश्चन है, दे रखा है इसका शून्यक 1 और 1, तो लिखेंगे k इंटू x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो चलिए इसको आगे हल कर लेते हैं। k इंटू हो जाएगा x² माइनस x और हो जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, k का मान 1 रख देंगे तो समीकरण में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा x² माइनस का x और प्लस का 1। ये हमारा बहुपद हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 नंबर क्वेश्चन है। दे रखा है शून्यकों का योग 1/-4 और गुणनफल दे रखा है 1/4। तो हो जाएगा हमारा, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है -1/4 टू x और प्लस का है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो कितना है, तो 1/4। तो इसको आगे हल कर लेंगे। k इंटू हो जाएगा x² माइनस का हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, x पहले से भी माइनस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस का x और बटे में 4 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 1/4। तो चलिए इसको आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो यहाँ पर माइनस है, ये जो बटे के साथ है, ये ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा k इंटू x² प्लस 1/x/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा बटे पके जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 4x² प्लस और यहाँ पर हमारा हो जाएगा x और प्लस यहाँ पर x हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1। अब यहाँ पर k का मान 1 रख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 4x² प्लस का x और प्लस का 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, जो हमें ज्ञात करने के लिए क्या बोला गया था। तो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर लिया और एक और क्वेश्चन बचा है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन बस इजी है, थोड़ा सा में ही हल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं छठे नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिख लेंगे छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन के लिए दे रखा है योग 4 और गुणनफल 1 तक k इंटू लिखेंगे x² माइनस का लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है 4x, क्या दे रखा है 4 और आगे हल कर लेंगे तो 4x हो जाएगा और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे रखा है 1। तो चलिए k इंटू हो जाएगा यहाँ पर x² माइनस का 4x और प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर k का मान क्या रखेंगे, हम लोग 1 रख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा समीकरण में। समीकरण हमारा हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को सारा प्रश्न क्या समझ में आया होगा।